हम अक्सर महत्वाकांक्षी लड़कियों के बारे में सुनते हैं जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होती हैं और उनका हमेशा से सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा बने ज़िंदगी में। और यही सपना था निधि का। निधि आज की हमारी मेन किरदार है इस कहानी की। निधि उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की थी और वो एक छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। निधि के 3 और बड़े भाई-बहन थे। निधि सबसे छोटी थी और सबसे लाडली थी घर में। उनके माँ-बाप भी हमेशा उनको लेके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते थे क्योंकि वो पढ़ाई-लिखाई में हमेशा अव्वल आती थी और सबका नाम रोशन करती थी। निधि के माँ-बाप का सपना था कि वो बड़ी होकर एसडीएम बने और निधि भी इस सपने को साकार करना चाहती थी। पर माँ-बाप की आर्थिक स्थिति कुछ ख़ास नहीं थी और पिता के घर में हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। उन पिता की तबीयत हमेशा ख़राब हुआ करती थी और इसी वजह से वो चाहते थे कि उनकी बाकी 3 बेटियों की तो शादी हो ही चुकी है, तो चौथी जो कि निधि हैं, उनकी भी शादी एक अच्छे घर परिवार में हो जाए। इसकी तलाश करते हुए निधि के पापा को वो रिश्ता पसंद आता है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी निधि की शादी अंकित नाम के एक लड़के से हो। निधि भी हालाँकि वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी माँ-बाप के लिए वो मान जाती है और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। माँ-बाप भी अच्छे से धूम-धाम से निधि की शादी कर देते हैं और निधि भी खुशी-खुशी विदा होती। जैसे कि हम जानते हैं कि निधि हमेशा से ही पढ़ना चाहती थी, तो शादी के बाद भी वो ससुराल में अपने पति से इस बारे में बातचीत करती है कि उसे आगे पढ़ने का मन है, वो पढ़ना चाहती है, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती है। अंकित को स्टार्टिंग में तो इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होता है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों में ये सब बातें बताता है कि उसकी बीवी आगे पढ़ना चाहती है, तो उसके दोस्त कुछ भड़का देते हैं उसको। उनके दोस्तों का कहना था कि अरे जब तुम्हारी बीवी पढ़ लिख जाएगी तो वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें लात मार के निकाल देगी और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगी। औरतें जब पढ़ लिख लेती हैं तो वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझती हैं। ये सब भड़काऊ बातों से अंकित भी कहीं न कहीं भड़क जाता है और उसको लगता है कि शायद उसके दोस्त सच बोल रहे हैं। अगर उसकी बीवी पढ़ लेगी तो शायद वो उसकी उतनी इज्जत ना करे जितनी वो आज कर रही है। और ये सब सोच के इतना मैनिपुलेट होके अंकित फिर निधि से कह ही देता है कि वो उसको आगे नहीं पढ़ाना चाहता है। घर-बार सब कुछ हमारा अच्छा है, मैं कमा रहा हूँ और तुम भी अपना घर में चूल्हा-चौका करो, माँ-बाप की सेवा करो, बस उसके उसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत हालाँकि निधि इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो इन बारे में अपने माँ-बाप से भी बात करती है, पर माँ-बाप का तो कहना था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है और जो तुम्हारे ससुराल वाले कह रहे हैं तुम उन्हीं को सुनो, तुम वही मानो। निधि हालाँकि बहुत निराश होती है अपने माँ-बाप की बात सुन के और अपने पति की बात सुन के, पर उसके पास कोई चारा नहीं होता है। तो वो थक हार के सोचती है कि ठीक है, जो मेरा पति बोल रहा है मैं वही करती हूँ। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे अंकित चाहता है और ऐसे ही समय बीतते जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकित के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो चल बसते हैं। जब अंकित के पिताजी चले जाते हैं तो अब घर की देख-रेख सिर्फ अंकित को करनी रहती है और वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। अंकित के दोस्त जो कि खुद ही एक अय्याश, दारूबाज़ किस्म के लड़के रहते हैं और वो अंकित को भी ये सब करना सिखा देते हैं। अंकित भी उनकी संगति में बुरा बनते चला जाता है। उसको भी दारू की लत लग जाती है और वो अक्सर घर पे पी कर आया करता था। निधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो अंकित को समझाने की कोशिश भी करती थी कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो। पर जब वो अंकित को समझाने जाती थी, उनके बीच में झगड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से आपसी मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे उन लोग के बीच में और निधि ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और वो चाहती थी कि अब या तो अंकित सुधर जाए या तो फिर वो उसको छोड़ दे। जब ये बात अंकित से निधि बोलती है कि या तो तुम अपने आप को सुधार लो, ये सब दारू-वारू बंद कर दो या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो अंकित जो कि अपना अहंकार में चूर हुआ पड़ा रहता है, वो सीधा बोल देता है कि मैं भी तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हालाँकि जब तलाक की बात शुरू हो ही चुकी थी तो घर वाले भी दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इतनी धूम-धाम से जिन बच्चों की शादी की, जिनका अच्छा भरा-पूरा परिवार है, उनका तलाक हो जाए, उनका रिश्ता इतने जल्दी टूट जाए। लेकिन अब नियति कुछ और ही मंज़ूर। निधि अब अंकित के साथ नहीं रहना चाहती है और यही वजह है कि वो उसको तलाक देती है। तलाक देने के बाद जो भी पैसा मिलता था अंजलि को महीने-महीने उसके खर्चों के लिए, वो उसको बचाती थी और उसने अपने पढ़ाई में उसको इस्तेमाल किया। अंजलि चाहती थी कि वो एसडीएम बने। हालाँकि वो सपना पहले तो नहीं पूरा हो पा रहा था, पर आज वो आज़ाद थी और वो अपने सपने को साकार करना चाहती थी और यही वजह है कि अंजलि खूब जी-तोड़ मेहनत करती है और एसडीएम की परीक्षा भी पास कर लेती है। और यहाँ अंकित जो कि शराब में डूबा हुआ रहता है, वो दिन प्रतिदिन उसकी हालत ख़राब होती जाती है। उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बेकार हो चुकी थी। अब बाप तो था नहीं, सिर्फ एक घर में बूढ़ी माँ थी।
अंकित को पैसों की भी तंगी होने लगी थी और यही वजह है कि अंकित अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, अपनी जमीन जायदाद भी बेचने लगा था और वो पैसे वो अय्याशी में उड़ाने लगा था। यहाँ पे अगर निधि की हालात देखें तो वो एक एसडीएम बन चुकी थी, एक अलग रुतबा था, सोसाइटी में भी उसकी बहुत इज्जत हो रही थी। ऐसे ऐसे करके देखते हैं दिन बीत जाता है और अंकित सड़क पर आ चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सोचता है कि वो क्या करे, घर का गुजारा भी करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो अब वो छोले भटूरे का एक दुकान खोल लेता है और यहाँ पे वो छोले भटूरे बेचना शुरू कर देता है। हालांकि छोले भटूरे में उसके टेस्ट काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से उनका छोला भटूरा का व्यापार चल निकलता है। और एसडीएम बन चुकी थी तो वो हमेशा अपने कामकाज में बिजी रहती थी। 5 साल बाद जब अंजलि कानपुर लौटती है, जहाँ पे अंकित छोले भटूरे बेचता है, तो वो एक दिन अपनी गाड़ी रोकती है और उसको कुछ भूख लगती है। तो फिर वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि जाइए जाके कुछ खाने के लिए लेके आइए। उसके ड्राइवर को जो पास में ही छोले भटूरे की दुकान दिखती है, तो निधि के लिए छोले भटूरे लेके आते हैं। निधि को छोला भटूरा कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है और अक्सर वो छोले भटूरे खाने के लिए वहाँ पहुँच जाया करती थी। जब वो छोले भटूरे खाती थी तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। वो जानना चाहती थी कि ये बनाता कौन है। तो उसके ड्राइवर से उसने बोला कि ये छोले भटूरे बनाता कौन है, आप उनका नाम पूछ के आइएगा। निधि के ड्राइवर भी पूछ के आते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है अंकित से, और अंकित अपना नाम बताता है और अपने छोले भटूरे के व्यापार के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ देता है कि कैसे उसने शुरू किया। अंजलि को ये सब जान के बहुत खुशी होती है और वो अक्सर आना जाना वहाँ पे शुरू कर देती है, क्योंकि उसको छोले भटूरे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दिन अंजलि अपने कार से देखती है कि छोले भटूरे बनाने वाला इंसान है कौन। तो वो जब देखती है कि जो छोले भटूरे बना रहा है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है, तो उसे बड़ी हैरानी होती है। वो सोचती है कि अंकित, जो कि उसका पति है, जिससे अब उसकी तलाक हो चुकी है, वो बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, पर आज ऐसा क्या हुआ कि वो रोड पे आ चुका है, वो छोले भटूरे बेचता है। तो फिर वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि जो छोले भटूरे बना रहा है आप उनको थोड़ा मेरे पास बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ये सोचकर अंकित भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मुझे बुलाया जा रहा है। वो भी थोड़ा घबराया रहता है, पर फिर भी वो पहुंच जाता है अंजलि के पास। अंजलि को देखते ही वो एकदम सकपका जाता है। उसको विश्वास नहीं होता कि उसकी बीवी उसके सामने खड़ी है। वो उसको देखकर उसको पुरानी गलतियां, उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसने जो जो भी चीज़ें अंजलि के साथ की रहे थे, उसके दुष्कर्म उसको याद आने लगते हैं। हालांकि वो अंजलि से उन चीज़ों की, उन गुनाहों की माफ़ी भी मांगता है और अंजलि भी उसे माफ़ कर देती है। अंजलि का दिल बहुत बड़ा था। अब अंकित को तो समझ में आ ही चुका था कि वो एक देवी थी उसके लिए, पर उसने उसे लात मार के निकाल दिया था अपनी ज़िंदगी से। हालांकि निधि और अंकित के बीच सब कुछ ठीक हो चुका रहता है और निधि भी उसको माफ़ कर देती है। और फिर वो लोग सोचते हैं कि अब निधि भी अंकित को माफ़ कर चुकी थी और वो चाहती थी कि वो अंकित की मदद करे। हालांकि अंकित था तो उसका एक पति ही, तो वो अंकित का छोले भटूरे का एक दुकान खोल के दे देती है और अंकित भी इस चीज़ से बहुत खुश होता है और वो छोले भटूरे की दुकान में बहुत तरक्की करने लगता है। अंकित ने भी अब निधि को अपना लिया था। निधि ने भी अंकित की सारी गलतियां माफ़ कर दी थी और इसके बाद वो दोनों हमेशा हमेशा एक साथ रहने लगते हैं और पुरानी बातों को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं।